से आपने अपने फोनों के अंदर 60 हर्ट्ज, 90 हर्ट्ज, 120 हर्ट्ज के बारे में जरूर सुना होगा कि ये स्क्रीन रिफ्रेश रेट होते हैं। लेकिन ये होते क्या हैं, इसके बारे में आपको जरूर से कंफ्यूजन होगा कि यार 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट की डिस्प्ले, 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट की डिस्प्ले या फिर 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट की डिस्प्ले जो मोबाइल फोन्स के अंदर होती हैं, ये होती क्या है और इनका मतलब क्या होता है। और उसके अलावा अभी आपने रिसेंटली में एक चीज और सुनने को मिली होगी, वो होगी टच सैंपलिंग रेट। अब आपने सोचा होगा यार ये स्क्रीन रिफ्रेश रेट और टच सैंपलिंग रेट ये दोनों चीजें होते क्या हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इसी बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि स्क्रीन रिफ्रेश रेट और टच सैंपलिंग रेट ये दोनों चीजें क्या होती हैं और इसका मोबाइल के अंदर क्या यूज होता है और क्या इससे हमको फायदा मिलता है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखते रहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं स्क्रीन रिफ्रेश रेट के बारे में। स्क्रीन रिफ्रेश रेट का मतलब होता है कि आपकी स्क्रीन एक सेकंड के अंदर कितनी बार रिफ्रेश होती है। सीधे शब्दों में कहें तो आपका फोन, टीवी या फिर लैपटॉप, ये सारी चीजें एक सेकंड के अंदर आपकी रिफ्रेश होती हैं। तो वो रिफ्रेश कितनी तेजी से होती है उसको हम स्क्रीन रिफ्रेश रेट कहते हैं। हर बार जो आपको डिस्प्ले पे इमेज दिखाई देती है उस इमेज को वो रिफ्रेश करती है डिस्प्ले, और उस इमेज को छोड़ के दूसरी नई इमेज सामने आ जाती है। ऐसे ही सर्कल चलता रहता है, मतलब जो इमेज आपको शो हो रही है वो रिफ्रेश हो रही है और दूसरी इमेज सामने आ रही है। तो इमेज का मोशन है, इसी को हम रिफ्रेश रेट कहते हैं कि एक इमेज को कितनी बार वो रिफ्रेश करके नेक्स्ट इमेज को हमारे सामने लेकर आता है। ऐसे ही जितनी तेज गति से इमेज को रिफ्रेश करता है, जितनी तेज गति से इमेज को आगे लेके आता है, मोशन को बढ़ाता है, उस गति को हम रिफ्रेश रेट कहते हैं। और उस गति को हम नापते हैं हर्ट्ज के अंदर, जैसे कि 60 हर्ट्ज, 90 हर्ट्ज और 120 हर्ट्ज। अब ये क्या है, अगर आपकी एक इमेज एक सेकंड के अंदर 60 बार एक इमेज को रिफ्रेश करके नेक्स्ट इमेज को लेके आ रही है, तो उसका मतलब होता है कि एक सेकंड के अंदर इसने 60 बार आपकी इमेज को रिफ्रेश किया और नेक्स्ट आपकी इमेज सामने आई। तो उस मोशन को एक सेकंड के अंदर 60 हर्ट्ज बोलते हैं। अब होता है 90 हर्ट्ज और 120 हर्ट्ज। ऐसे ही एक सेकंड के अंदर 90 हर्ट्ज मतलब 90 बार एक इमेज को रिफ्रेश किया और नेक्स्ट इमेज आपके सामने शो कर दी। ऐसे होता है 120 हर्ट्ज, तो एक सेकंड में 120 हर्ट्ज बार मतलब 120 बार, एक सेकंड में 120 बार, 120 बार एक इमेज को रिफ्रेश किया डिस्प्ले ने और नेक्स्ट इमेज आपके सामने शो कर दी। इसीलिए गेम खेलते हैं जब पबजी, तो पबजी खेलते टाइम बोला जाता है, या फिर कोई भी बढ़िया हाई फाई गेम खेलते हो उस गेम में हमको बोला जाता है कि आपकी जितनी हाई रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले होगी उतना ही आपका फ्री लैगिंग गेम होगा। जैसे कि अगर आप पबजी खेलते हैं 120 हर्ट्ज रेट डिस्प्ले के साथ, तो वहां पे आपको लैगिंग की प्रॉब्लम बहुत कम होगी, क्योंकि एक सेकंड में 120 बार आपकी इमेज जो है वो रिफ्रेश होगी और सामने नई इमेज फटाक से आ जाएगी। तो उस बेस पे आपकी जो गेम खेलने में लैगिंग प्रॉब्लम होती है वो बिल्कुल नहीं होगी, वो स्मूथली चलता रहेगा, वो बिल्कुल स्मूथ डिस्प्ले लगेगी। आपको लगेगा ही नहीं कि आप यहाँ पे बिल्कुल गेम में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। ऐसे 90 हर्ट्ज में थोड़ा सी और कम हो सकता है और 60 हर्ट्ज में थोड़ा और कम हो सकता है। तो ये जितनी हाई रिफ्रेश रेट की होगी उतना ही बेस्ट हमको एक्सपीरियंस मिलता है डिस्प्ले के अंदर। अब बात करें रिफ्रेश रेट के फायदे क्या हैं। अब जैसे कि रिफ्रेश रेट है, अगर आप एक सेकंड में 120 बार आपकी डिस्प्ले को रिफ्रेश कर रहा है और आपके सामने सेकंड पिक्चर सामने लेकर आ रहा है, तो ऐसे में अगर आप गेम खेलते हैं, कोई भी एक्सपीरियंस करते हैं वीडियो के अंदर, तो वहां पे आपको बेस्ट गेमिंग लैगिंग फ्री के देखने को मिलेगा। साथ ही डिस्प्ले आपको बहुत ज्यादा स्मूथ लगेगी, रियलिटी फेस लगेगी, क्योंकि वहां पे एक सेकंड के अंदर 120 बार अपने फ्रेम को रिफ्रेश करेगी और नेक्स्ट इस इमेज को आपके सामने लेके आएगी। तो ये बहुत ही बेस्ट होती है आपकी डिस्प्ले एक्सपीरियंस को लेकर। अब बात करते हैं टच सैंपलिंग रेट के बारे में। टच सैंपलिंग रेट का मतलब होता है कि आपकी एक सेकंड के अंदर जो आपने टच किया डिस्प्ले पे वो कितनी फास्ट तरीके से रेट करता है, मतलब कि आपने कितनी फास्ट तरीके से टच किया, डिस्प्ले को टच किया और उसने उस चीज को रीड किया, उसी को बोलते हैं हम टच सैंपलिंग रेट। अब होता क्या है टच सैंपलिंग रेट के अंदर, जैसे कि आपने सोचा होगा कि यार कोई भी बटन नहीं होता डिस्प्ले के अंदर, कोई कीबोर्ड नहीं होता, कोई बटन्स नहीं होते, फिर भी डिस्प्ले हमारी टच को रीड कैसे करती है, उसी में टच सैंपलिंग रेट का अहम रोल होता है। अब डिस्प्ले जो है आपने एक सेकंड के अंदर 120 बार अगर डिस्प्ले रिफ्रेश हो रही है, तो वो 120 बार रिफ्रेश होने पे आपको एक सेकंड में आपने कितनी बार टच किया, वो 120 बार रिफ्रेश होके ये आइडिया लगा सकती है कि आपने कितनी बार एक सेकंड के अंदर डिस्प्ले को टच किया। टच सैंपलिंग रेट भी आपका जैसे किसी फोन के अंदर 60 बार होता है, किसी फोन के अंदर 120 बार होता है, मतलब कि एक सेकंड के अंदर वो 60 बार रिफ्रेश होके आपके टच सैंपलिंग रेट को, मतलब आपके टच को अनुमान लगाती है, फिर देखती है कि कितनी बार आपने टच किया। किसी फोन में 60 बार होता है, किसी फोन में 120 बार होता है। इसी को हम टच सैंपलिंग रेट करते हैं कि आपकी एक सेकंड के अंदर आपकी डिस्प्ले कितनी बार रीड कर सकती है, कि हमने कितनी बार एक सेकंड के अंदर आपके डिस्प्ले को टच किया, उसी को हम टच सैंपलिंग रेट कहते हैं।
अब जैसे कि डिस्प्ले है, आप अगर 1 सेकेंड के अंदर 60 बार वो अपने आप को रिफ्रेश करके आपके टच को पढ़ सकती है। अब और दूसरी चीज, 1 सेकेंड के अंदर 120 बार पढ़ सकती है। तो ये मानिए कि आपके एक टच में अगर 120 बार है तो वो मिनिमम 8 मैक्रो सेकेंड के अंदर आपके एक टच को रीड कर लेगी। तो ये जितना ज्यादा फास्ट होगा, जैसे 1 सेकेंड के अंदर वो 60 बार रीड कर रही है, 1 सेकेंड के अंदर 120 बार अगर अपने टच स्क्रीन को रिफ्रेश कर रही है, तो उस चीज को वो जितना फास्ट होगा उतना ज्यादा बेस्ट होगा। अब जैसे कि आपने डिस्प्ले को टच किया, वो जितना फास्ट उस चीज को रीड करेगी, जितना फास्ट उस चीज को करेगी, उतना ही आपके मिसिंग नहीं होगा। जैसे कि आप गेम खेलते समय बहुत सारे कि बहुत फास्ट दबाते हैं, जैसे कि पबजी ले लो, फ्री फायर ले लो, बहुत फास्ट करते हैं। अगर उसका टच सैंपलिंग रेट 120 बार है, तो आप 1 सेकेंड के अंदर 120 बार अगर टच करते हैं तो भी वो उस चीज को रीड करने में परफेक्ट रहेगी। अगर आप 60 बार वाला लेते हैं कि 1 सेकेंड के अंदर 60 बार टच सैंपलिंग रेट वो रीड कर पाएगी, तो आप 1 सेकेंड के अंदर 60 बार कर पाएंगे। और जैसे आप 60 से ऊपर जाएंगे तो आपके टच सैंपलिंग रेट को कहीं ना कहीं मिस करेगी। तो जो स्मूथनेस है, जो आपका रिजल्ट है, वो कहीं ना कहीं शो नहीं हुआ। इसलिए टच सैंपलिंग रेट जितना हाई रहता है उतना ज्यादा बेस्ट रहता है। अब बात करते हैं टच सैंपलिंग रेट का फायदा क्या है। टच सैंपलिंग रेट का फायदा ये मान लीजिए कि आप जितनी बार जितना फास्ट टच करेंगे उतना फास्ट क्विक रिजल्ट आपके सामने टच डिस्प्ले शो करेगी। जैसे कि आपने 1 सेकंड के अंदर आपने 60 बार टच कर दिया, तो 60 बार जिस जिस जगह पे टच किया वो 60 बार आपको रिजल्ट दिखाने में कंफर्म होगा। तो उससे क्या होगा, उससे आपको लगेगा कि आपके जो फोन है बहुत फास्ट काम कर रहा है। अब 1 सेकंड के अंदर 120 बार रिफ्रेश होने वाली डिस्प्ले अगर आपके सामने आप कितनी भी बार टच करेंगे बट 120 बार नहीं कर पाएंगे, तो ऐसे में जो 120 बार या 60 बार वाली जो रिफ्रेश रेट होती है टच सैंपलिंग रेट को करने वाली, वो आपके सामने बहुत ही बेस्ट रिजल्ट दे देती है। 1 सेकंड के आप कितनी बार टच कर सकते हैं अपने डिस्प्ले को, जितनी बार डिस्प्ले को टच करेंगे उतनी बार वो आपके सामने रिजल्ट सामने लाके देगी। टच सैंपलिंग रेट जितनी ज्यादा फास्ट होगी उतना ही ज्यादा आपके सामने टच पे डिस्प्ले पे फास्ट एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। दोस्तों उम्मीद है आपको अब समझ में आया होगा कि स्क्रीन रिफ्रेश रेट क्या होता है या टच सैंपलिंग रेट क्या होता है। दोनों के डिफरेंस आपको समझ में आए होंगे। और अब आप जब भी फोन खरीदने जाएंगे तो आप स्क्रीन रिफ्रेश रेट और टच सैंपलिंग रेट दोनों को ध्यान से देखेंगे कि यार इसका स्क्रीन रिफ्रेश रेट क्या है, इसका टच सैंपलिंग रेट क्या है, क्योंकि दोनों ही आपके गेमिंग एक्सपीरियंस, आपकी वीडियो एक्सपीरियंस दोनों में बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है। जैसे कि स्क्रीन रिफ्रेश रेट लेते हैं तो वो हमारे लैगिंग फ्री होती है, हमारी रीडिंग बहुत बेस्ट होती है, और जो टच सैंपलिंग रेट होती है वो हमारी टचिंग को बहुत बेस्ट, स्मूथ और बेस्ट बना देती है। दोस्तों उम्मीद है आपको अब समझ में आ गया होगा ये दोनों चीजें कैसे होती हैं, क्यों होती हैं और कैसे काम करती हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।